चलिए, तो आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के आईआईटी जेईई से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कनेक्टिंग बॉडीज से रिलेटेड है। ध्यान समझे इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्लॉक कनेक्टिविटी का, जो कि एक रिनाउंड बुक से है। दो ब्लॉक्स हैं, मास 4 kg। पेन सिलेक्ट कर लें। चलिए, दो ब्लॉक्स हैं, उनका मास 4 kg है और 2 kg है। तो थोड़ा सा अपन इसको ध्यान समझें। तो पहला ब्लॉक यहाँ पर आता है, ये एक 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और ये 4 kg के ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो फोर्स है 20 न्यूटन, पहला। और दूसरा, इस ब्लॉक के ऊपर एक्सीलरेशन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ये एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। ये 4 kg ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक और कनेक्टेड है। इस 4 kg ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक और कनेक्टेड है, और उस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg। ये आ गया। तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया यहाँ पर 6 kg। और इस 6 kg ब्लॉक के ऊपर टोटल नेट फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर तो फ्रिक्शन बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ गया फोर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू उस बॉडी को जो आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अब वही एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका आपने सॉल्व कर लिया, जिसमें आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसी के अंदर हम देखें अगर सेकेंड वाला पार्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स आपको कैलकुलेट करना। नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के बीच में कितनी कितनी आएगी। तो ये एक 4 kg का ब्लॉक है, और इस 4 kg के ब्लॉक पर इस डायरेक्शन से लग रहा है यहाँ पर 20 न्यूटन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो ब्लॉक 2 kg वाला 4 kg वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो n है। अब यहाँ पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पर? इससे हमें पता चल रहा है कि 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो वैल्यू ज़्यादा है n से, बाय मास। मास कितना है 4 kg, और एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला 10/3, तो n की वैल्यू आ गई 20 माइनस a की वैल्यू पुट कर दी, और उसको सेम साइड ले लिया, तो ये आ जाएगा 20/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई n की 20/3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो MCQ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उसके अंदर आ सकता है। अब ये अगर इस ब्लॉक के ऊपर n 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, तो वो रिवर्स में भी 4 kg वाला ब्लॉक भी 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg, 2 kg एंड 1 kg आर प्लेस साइड बाय साइड। अभी टोटल मास इसके अंदर कितना आ रहा है वो थोड़ा सोचने की बात है। टोटल मास इस सिस्टम का है 3 + 2 + 1, एंड दैट इज 6 kg, ठीक है। और प्लेस साइड बाय साइड। हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन। अब फोर्स कितना लग रहा है इसके अंदर? फोर्स लग रहा है इसके अंदर 12 न्यूटन का, अप्लाइड ऑन 3 kg ब्लॉक। अब ये 3 kg ब्लॉक पर तो दिखा रहे हैं फोर्स इसका, लेकिन वही फोर्स इसके ऊपर भी ट्रांसमिट हो रहा है, वही फोर्स इसको भी ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि बॉडी कनेक्टेड है और सरफेस स्मूथ है। तो ये स्मूथ सरफेस है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ पर टोटल फोर्स सेम ही आएगा सभी के ऊपर। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो 2 किलो के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा आपको इसके अंदर ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इसके इफेक्ट को एक हमको चेक करना पड़ेगा। इसका एक्सीलरेशन चेक करें, तो एक्सीलरेशन आ रहा है फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स पर यूनिट मास कितना आ गया? तो 6 2 जा, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन इसका कैलकुलेट करके हम आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन 2 मीटर 2 kg ब्लॉक, तो यहाँ पर फोर्स 2 kg ब्लॉक पर आएगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन। अब क्योंकि कनेक्टेड है, तो मैंने बताया जैसा कि ये ब्लॉक हो, चाहे ये ब्लॉक हो, ये चाहे ये ब्लॉक हो, तीनों पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 3 kg ब्लॉक पर, 2 kg ब्लॉक पर, 1 kg ब्लॉक पर सेम, लेकिन मास 2 kg का अलग है। तो फाइनली फोर्स जो आ जाएगा वो फोर्स कितना आएगा? 4 न्यूटन। तो यहाँ पर आप देखें जो फोर्स आ रहा है 2 kg ब्लॉक के ऊपर वो कितना है? 4 न्यूटन।
तो यही आपका क्वेश्चन था, फाइंड द नेट फोर्स। चलिए आगे इसके अंदर हम बात करें एक और क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक सरफेस स्मूथ, तो एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। तो वापस से वही टोटल मास कितना आएगा, 4 और 2 6 और 1 7 7 kg, ठीक है। और टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो जो है वो फोर्स आगे ट्रांसमिट होगा क्योंकि स्ट्रिंग लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो यहाँ पर स्ट्रिंग पर लगने वाला स्ट्रिंग का जो मास है वो मास स्ट्रिंग का कंसीडर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाता है फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा फोर्स पर यूनिट मास। तो ये आपका जो इस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा,